हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं एक और ब्राइड की वीडियो लेकर आई हूँ। मीडियम स्किन टोन पर आप किस तरह से मेकअप करोगे, देन ऑयली स्किन पर हमें किस तरह से मेकअप लुक क्रिएट करना चाहिए, कौन सा ब्रांड आपको लगाना है, किस तरह से मेकअप करना है, वो सब कुछ आप लोग को लिए बताने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आई होप आपको वीडियो जो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो आप देख सकते हो जो मेरी ब्राइड हैं उनका स्किन टोन मीडियम है और उनके बहुत सारे पिंपल्स हैं। मैं उनसे कुछ पूछ रही थी कि आपको किस तरह के लिप्स चाहिए, किस तरह का मेकअप चाहिए। ये काफ़ी दूर से मेरे पास आई थी और सिर्फ मेकअप के वजह से ही आई थी कि मेकअप उनके ऊपर बिल्कुल भी ब्राइट ना दिखाई दे और नेचुरल दिखाई दे और खूबसूरत सा दिखाई दे। तो स्टार्ट करते हैं हम मेकअप। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से अप्लाई करी थी। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कभी भी ऑयली स्किन पर वर्क करते हो तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी, मॉइस्चराइज़र की जो क्वांटिटी है वो आपको बहुत कम रखनी चाहिए, क्योंकि उनके फेस से ऑयल वैसे भी रिलीज़ हो रहा है, तो इसलिए आपको क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, ठीक है। और मैं अच्छे से जो मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर रही थी उनके फेस में, जिससे कि वो अच्छे से मॉइस्चर मिल पाए उनके फेस को। आप देख सकते हो, आपको हल्के हाथों से सारे फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब करना था। एब्जॉर्ब करने के बाद सारा उनके फेस में एब्जॉर्ब हो चुका था। देन उसके बाद में मैं यहाँ कंसीलर कर रही थी आइज़ पर, और वो आइज़ के मेकअप के लिए मैं यहाँ जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो PAC का यूज़ कर रही हूँ। और हल्के हाथों से ब्लेंड करने के बाद में हमेशा जो ब्राउन कलर है ना वो मीडियम स्किन टोन पर आप लाइट शेड नहीं दे सकते हो, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। मीडियम टू डार्क स्किन टोन पर हमेशा आपको लिप्स हो, आइज़ हो, फेस सब कुछ डार्क लेके चलना होता है। लाइट हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक ब्राउन शेड को मैंने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की साइड लेकर आई थी। मेरे को इनर कॉर्नर की साइड से थोड़ा सा लाइट रखना था। तो उसके बाद में मैंने एक और डार्क ब्राउन कलर लिया था। देन आपको ये पैची पैची लग रहा होगा, पता नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है पर रियल में दिखाई नहीं दे रहा था पैची पैची। और आप अच्छे से आपको ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि ना इनकी कट क्रीज बनी हुई थी। किसी किसी के ना कट अच्छे से दिखाई जाता है, जैसे कि हुडेड आइज होती है तो उसमें हमें कट जो है अच्छे से दिखाई नहीं देता है, कट क्रीज होता है, ठीक है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको अच्छे से कट क्रीज पे आपको जो डार्क शेड है वो ब्लेंड करना है। देन यहाँ पे मैंने ग्लू अप्लाई करा था। ग्लू अप्लाई करने के बाद में मैंने यहाँ सिमरी एंड पिगमेंट दोनों को मिक्स करा था। मिक्स करने के बाद मैंने अप्लाई करा था, दोनों की शाइन बहुत अच्छे से आ रही थी। देन इनके आइज़ के नीचे अगर आपने गौर से देखा हो तो बहुत ज़्यादा इनके आइज़ रिंकल्स थे, ठीक है, आइज़ के नीचे। तो वो करने के लिए मैंने PAC की एक अंडर आई क्रीम यूज़ करी थी। उसे हल्के हैंड से मैंने मॉइस्चर दिया था। देन उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ एमिलिसिस का मॉइस्चराइज़र विथ प्राइमर। वो हमारा प्राइमर का भी काम करता है, देन मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। उसके बाद में हमने पहले नेक कवर करा था। मैं यहाँ पे एक बेस ले रही हूँ और बेस है मेरा FS28 क्रायलॉन सुपरा से, ठीक है। उसे मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग करा था। देन उसके बाद भी मैं फाउंडेशन लगाने वाली हूँ, क्योंकि तब तक मेरा जो भी मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा फेस में, इसलिए पहले मैंने नेक कवर कर लिया था। नेक आपको वैसे ही फाउंडेशन से कवर करना है जैसे आपको फेस कवर करना है, दोनों ना सेम लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि या तो नेक आपका डाउन हो जाए, फेस हाईलाइट दिखाई देगा, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे मैक का फाउंडेशन ले रही थी। देन उसे मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद में पाउडर से लॉक कर दिया था। पाउडर से लॉक आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वो हम जो गले में ज्वेलरी पहनने वाले होते हैं ना वो लॉन्ग टाइम तक हमें पहनना होता है, इसलिए आपको लॉक अच्छे से करना है मेकअप का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं हाइलाइटर से उनका हाईलाइट पॉइंट जो होते हैं हमारे नेक पे वो कवर कर रही थी। और आप देख सकते हो जो उनका नेक का मेकअप है वो कवर हो चुका है। इसके बाद में मैंने एक क्रायलॉन सुपरा से ही डार्क शेड था मेरा PP बन करके, वो मैंने फेस पे जो भी उनका डिस्कलरेशन था वहाँ कवर करने के लिए ये प्रोडक्ट अप्लाई करा था। और आप देख सकते हो उनके डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने ऑल ओवर फेस पे ये अप्लाई करा था। अगर उनके डिस्कलरेशन किसी क्लाइंट की नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करो। जहाँ क्लाइंट की प्रॉब्लम है सिर्फ आप वहाँ अप्लाई करोगे। आप देख सकते हो मेरी जो ब्राइड हैं उनके अंडर आई के नीचे ना अभी भी कितनी लाइंस बनी हुई हैं। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं ना, खुद का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। केयर करना है, स्किन की केयर करना ना बहुत ज़रूरी होता है। खुद से भी ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हम लोग ही मेकअप आर्टिस्ट कर देंगे, खुद की स्किन भी अच्छे से प्रिपेयर होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने
NC35 मैक का एक फाउंडेशन लिया था। NC35 आपको लाइट में ये ब्राइट दिखाई दे रहा होगा कैमरे में, वरना इसका जो शेड है वो NC35 है, एक डार्क टोन है ये। उसे हमने अच्छे से ब्लेंडिंग करा था। ब्लेंडिंग करने के बाद में आप देख सकते हो इनका जो फेस है वो ऑल ओवर इवन हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आपको फेस करेक्ट करने के लिए पहले बेस लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास में बेस नहीं है तो आप कोई भी डार्क कलर का कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। और उसको देखिएगा हमने अच्छे से ऑल ओवर फेस पे ब्लेंडिंग कर दिया। ब्लेंडिंग आपको ना सॉफ्ट हैंड से करना है, हमेशा ध्यान रखना है। और ब्लेंडिंग एक ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जल्दी से ब्लेंडिंग बस कर दें और मेकअप में फिनिशिंग आ जाए, ऐसा नहीं है। आपको ब्लेंडिंग अच्छे से पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि ब्लेंडिंग करने से भी मेकअप में शाइन प्रोवाइड होती है। देन उसके बाद में मैंने ना 2 शेड लिए थे, एक हुड्डा ब्यूटी के ना, दोनों शेड को मैंने मिक्स मैच करके यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट पे मैंने दिया था। और हाईलाइट पॉइंट पे ब्लेंड करने आपको वहीं ब्लेंड करना है। देन उसके बाद में भी मैंने बहुत कम क्वांटिटी में एक कंसीलर लगाया था। तो यहाँ देखिएगा मैंने हाईलाइट पॉइंट दिए, क्योंकि मुझे उनका फेस थोड़ा सा उभारना था, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट पॉइंट दिया। हाईलाइट पॉइंट भी मैंने फाउंडेशन से ही दिए हैं, सिर्फ 2 टोन मिक्स मैच करके, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी अप्लाई आपको नहीं करना है। अगर आपके पास में कंसीलर है तो आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ मैंने फाउंडेशन अप्लाई करा था। देन उसके बाद में मैं फिर से कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ। मैं हमेशा ना जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ वो रियल जो मेरी ब्राइड होती है मैं उन्हीं के ऊपर वर्क दिखाती हूँ। वो इसलिए दिखाती हूँ ना कि मॉडल का जो फेस होता है ना वो स्ट्रक्चर उनके स्किन अच्छी होती है, देन ठीक है, स्किन अच्छी भी होती है, उनके फेस के फीचर्स अच्छे होते हैं। तो हमारे पास जो क्लाइंट आता है ना वो हर स्किन टाइप का आता है, इसलिए मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि आपको रियल जो मेरी क्लाइंट है उनके ऊपर ही वर्क दिखाऊँ। तो यहाँ मैंने कंसीलर लिया था, कंसीलर से मैंने यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट देते हो बहुत नाम मात्र को लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था। एक लाइटर शेड लिया था, उनकी स्किन टोन से 5 से 6 शेड लाइट, ठीक है। उसे करने के बाद में आपको जो मेकअप है वो लॉक करना है। लॉक मैं कर रही थी क्रैलॉन से ही, और ज़्यादा हाई रेंज में मैंने प्रोडक्ट नहीं लिए थे। और उसे लॉक करने के बाद में आपको अच्छे से लॉक करना है। और एक और आज मैं एक सीक्रेट आप लोग को लिए बताने वाली हूँ कि कभी क्या होता है कि हमारा जो मेकअप है वो पाउडरी इफेक्ट दिखाई देता है। तो उस पाउडरी इफेक्ट को कम करने के लिए एक आप क्या यूज़ कर सकते हो, उसके लिए मैं बताऊँगी आपको। आप कोई भी मिस्ट ग्लो यूज़ कर सकते हो किसी भी ब्रांड का, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो क्यूटी ब्यूटी का है। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पाउडर लग गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कभी कभी क्या होता है कि मेकअप को अच्छे से लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। और पाउडरी इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जिससे कि हमारा जो मेकअप है वो पाउडरी इफ़ेक्ट ना दे। यहाँ मैं क्यूटी ब्यूटी का मिस्ट यूज़ कर रही थी, मेकअप ग्लो है वो एक। और आप देख सकते हो उससे पाउडर इफेक्ट जो वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। उसके बाद में मैं नोज़ी को कंटूर कर रही थी, क्योंकि उनकी नोज़ी को कंटूर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनका जो नोज़ी थी वो थोड़ा सा हैवी थी और उनके फीचर्स इतने हैवी नहीं थे। इसके बाद में हम आईब्रो डिफ़ाइन कर रहे हैं। आईब्रो जो डिफ़ाइन कर रहे हैं वो है हमारा ब्राउन शेड, और आपको अच्छे से आईब्रो डिफ़ाइन कर लेना है। आईब्रो डिफ़ाइन भी बहुत अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। आईब्रो डिफाइन से अगर किसी का शेप नहीं है तो हम किसी के शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ना वो यूज़ कर रही हूँ PAC ब्रांड का, और काफ़ी अच्छा ब्रशेज़ है। उससे क्या है अच्छे से आपकी जो आईब्रो है वो डिफ़ाइन हो जाती हैं, आप देख सकते हो। और हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ कि ब्राउन शेड ही अप्लाई करूँ, मैं डार्क आईब्रोज बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर आपको डार्क पसंद है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये हर किसी क्लाइंट का, आर्टिस्ट का ना चॉइस होता है कि उन्हें पसंद क्या है। मुझे ब्राउन शेड ही पसंद है, क्योंकि मुझे ज़्यादा एकदम ना फेस पे अगर आप आईब्रो डिफ़ाइन करते हो ब्लैक कर लिया तो फेस पे फिर आपको आईब्रो ही दिखाई देंगी, इसलिए आप ब्राउन शेड यूज़ करें। यहाँ पे जो मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ वो मैक का यूज़ कर रही हूँ, और मैंने कॉन्टोरिंग या ब्राउन्जर बिल्कुल भी नहीं दिया था फेस पर, सिर्फ नोज़ी पर दिया था। ये अच्छे से आपको जो मैं ये ब्लशर यूज़ कर रही हूँ ये ना मैट लुक में नहीं है, ग्लॉसी लुक में है ये वाला, क्योंकि इसमें फीचर्स कुछ ना हाईलाइटिंग पॉइंट, जैसे अगर आप डे में यूज़ कर रहे हो तो डे में आपको हाईलाइटर लगाने की नीड बिल्कुल भी नहीं होगी। देन उसके बाद में हमने देखिएगा
हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट दिया है और बहुत अच्छे से हाईलाइट दिया है। देख सकते हो आप कितनी फिनिशिंग आ रही है और पाउडरी इफेक्ट भी ना क्लाइंट के बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऑलमोस्ट जो मेरा मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। देन हमारा मेकअप तभी कंप्लीट होता है जब हमारा अच्छा लगता है, मतलब कि जब हमारे लिप्स पे लिपस्टिक लग जाती है, ठीक है। और मैं उन्हें डार्क शेड ही देने वाली हूँ, क्योंकि आप मीडियम स्किन टोन पे लाइट अगर लिप शेड लगाते हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी मेरी जो क्लाइंट थी उनकी चॉइस थी कि उन्हें डार्क कलर का ही लिप शेड लेना है। देन यहाँ पे जो मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ PAC का। उसके बाद में हमने मिंक लेसेस यूज़ करी हैं और जो ग्लो यूज़ कर रहे हैं वो भी PAC ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद में मैं यहाँ एक मैरून शेड से आउटर लाइन करूँगी। देन रेड कलर से मिड में मेरे को क्रिएट करना है। और मैंने लिप्स को पहले एक मॉइस्चर देने के लिए यहाँ यूज़ करा था फेस कनाडा का लिप प्लम्प, जिससे क्या होता है ना कि आपके एक लिप्स को अच्छा सा मॉइस्चर प्रोवाइड हो जाता है। और उसके बाद में आप देख सकते हो उनके थोड़े से ना हैवी लिप्स भी दिखाई देते हैं, और इनके पहले से हैवी थे ही, तो मैंने नीचे वाले लिप्स को बिल्कुल भी नहीं दिया था, सिर्फ ऊपर वाले लिप्स को दिया था। देन उसके बाद में हम देख सकते हो कि हमने रेड कलर जो है वो मिड में अप्लाई करा था, और इनके जो लिप की शेप है वो नीचे वाला लिप्स जो था वो ऑलरेडी थोड़ा हैवी था। और ऑलमोस्ट जो हमारा मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। जो हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो PAC ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, लिप्स जो फिलर है हमारा। और यहाँ हमने मेकअप फिक्सर अप्लाई कर दिया है, और हमारा जो मेकअप है वो मेकअप फिक्सर से जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। इसके साथ में हमने इन्हें मैरून कलर की बिंदी दी थी, क्योंकि इनका जो आउटफिट था वो डार्क कलर का था, आपने पहले देख लिया होगा। और ये हमारा फाइनल लुक है। और काजल जो है हमने उन्हें वाइट कलर का दिया था। ऑलमोस्ट हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा फाइनल लुक है। आई होप आपको जो वीडियो है बहुत 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 अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।